वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए हम लोग यहाँ पर दृष्टि का टेस्ट नंबर 2 लगा रहे थे, ठीक है। इसमें हम लोगों ने एक पार्ट देख रखा है, उसमें से हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख रखे हैं। आज हम लोग यहाँ पर 76 से लेके 150 तक क्वेश्चन इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे, ठीक है। अगर आपने देखिए दृष्टि IAS कोचिंग का है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो उसको पहले आप लोग कवर करिए, उसके पश्चात ही आप लोग इस पार्ट को देखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर हम आप लोगों को इसमें 76 नंबर से बताएंगे क्वेश्चन। देखिए बाईलिंगुअल है ये, ठीक है। इसकी PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और उसकी लिंक भी हम आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप लोग आसानी से टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 76 नंबर से स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पर 75 तक हो गए थे, यहाँ पे 76 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए 76 का क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में वर्णित किया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व DPSP किस भाग में है, तो वो संविधान के भाग 4 में है, ठीक है। भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। भाग 5 में संघ सरकार है और भाग 6 में राज्य सरकारों का वर्णन किया गया है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है मतलब इनमें से किसका अभिप्राय जो है न्यायालय में सुनवाई के लिए कार्रवाई लाने का अधिकार अथवा न्यायालय को उसके सामने प्रकट किसी विषय पर संबोधित करना है। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, आदि स्थिति, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। आदि स्थिति की आप लोग इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है, लोकस स्टैंडी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य को 2016 में 94वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बाहर कर दिया गया था, जिसके अनुसार आदिवासी कल्याण का प्रभारी मंत्री होगा जो अनुसूचित जातियों और पिछड़ा वर्गों के कल्याण या किसी अन्य कार्य का प्रभारी हो सकता है। तो इसमें किसको बाहर किया गया था, उसमें से बिहार को बाहर किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, ये देखिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन देखिए कोट वाला ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर क्षमा किसको बोलते हैं, तो जब एक व्यक्ति को सभी प्रकार के दंडों से मुक्त कर दिया जाता है तो उसको क्षमा बोलते हैं, ठीक है। स्वामी विहीन बिना मालिक वाली संपत्ति तो स्वामी विहीन हो जाएगी। व्यापकगत तो उचित प्रक्रिया की विफलता के कारण अधिकारों की समाप्ति हो जाती है, तो ठीक है, व्यापकगत के तहत। और राजगामी उत्तराधिकारी की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार, तो क्या होगा वो राजगामी। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, 2, 1 और 3, 4 देख लीजिए, इसमें 2, 1, 3, 4 है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन हल्दी की नई पाई गई किस्म है। तो अभी हाल ही में हल्दी की जो एक नई किस्म पाई गई है उसका नाम क्या रखा गया है, उसका नाम है केसरी, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में उपचारित सीवेज का पुनः उपयोग सबसे अधिक है। तो सबसे ज़्यादा जो है उपचारित सीवेज का पुनः प्रयोग जो है सबसे अधिक हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा राज्य में, स्टेट में। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। देखिए जो DPSP है अपने वो 3 तरीके के डिफाइन किए गए हैं। वैसे तो संविधान में है नहीं, 3 डिफाइन कैटेगराइज नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि गांधीवादी सिद्धांत और समाजवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। लेकिन अगर इसमें देखें गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों का बढ़ावा देना, ये गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट विधानसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो विधानसभा अध्यक्ष देख लीजिए, तो वह व्यापार सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। वह व्यापार सलाहकार समिति का अध्यक्ष होता है और सदन भंग होने पर भी वह पदासीन रह सकता है, तो ये भी सही है, ठीक है। सदन भंग हो जाएगा लेकिन तब भी वो विधानसभा अध्यक्ष जो अपने पद पे बना रहता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि दोनों सही हैं। बढ़ते नेक्स्ट है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, ये देखना है। तो क्या सही नहीं है, तो वह सभी स्तरों पर देश की वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त और हटाया जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। देखिए हटाने की प्रक्रिया तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों में विशेष बहुमत द्वारा वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी जो है कैग को हटाया जा सकता है। लेकिन जो अंततः कौन हटाएगा, जब वो पारित हो जाएगा तो राष्ट्रपति ही अंततः हटाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है।
इसमें आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, इसको सही माना गया है, दृष्टि ने भी इसको सही माना है। नेक्स्ट है, वह भारत की आकस्मिक और संचित निधि दोनों के खातों का लेखा परीक्षक होता है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रशासनिक व्यय आदि पर संसद पर भारित होते हैं, तो ये गलत है। देखिए ये संसद पे भारित नहीं होते हैं, इनके व्यय जितने भी होते हैं वो भारत की संचित निधि पे भारित होते हैं, तो यही गलत है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे का हिस्सा नहीं है। देखिए उत्तर प्रदेश के रक्षा औद्योगिक गलियारे में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें आगरा है, लखनऊ है, कानपुर में, ठीक है, पर उसमें प्रयागराज शामिल नहीं है, तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और देख लीजिए 3 ये हो गए, 3 और बचे, उसमें से चित्रकूट, झांसी, अलीगढ़, ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम हो सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश और कितने न्यायाधीश अधिकतम हो सकते हैं, तो 33 + 1, ठीक है, 33 न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, तो ये आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में 34 हैं टोटल मिला के, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 33, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भारत के दूसरे सर्वोच्च पद पर आसीन है, तो सबसे पहले पद पे कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, और दूसरे पद पे उपराष्ट्रपति जी को रखा गया है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत राजनीतिक परिषद की अध्यक्षता की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, तो ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जाती है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, तो इसके द्वारा जोड़ा गया था आर्टिकल 38, ठीक है, आय स्थिति और सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करना, ठीक है, आर्टिकल 38 में इसको जोड़ा गया था, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, देखिए ये बाकी ये दोनों आप लोग देख लीजिए, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इन दोनों को जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क का संवर्धन शुरू किया गया है, तो ये किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया, ये रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत शुरू किया गया, ठीक है। ये आत्मनिर्भर भारत के तहत जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं उनको भारत में ही बनाने का जोर दिया जा रहा है इसके तहत, ठीक है, ये पार्क बनाए जा रहे हैं, मेडिकल पार्क। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में दार्जिलिंग में भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किसी एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो दार्जिलिंग कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, इसके द्वारा हाल ही में जंगली केला की एक नई प्रजाति खोजी गई है, ठीक है। देखिए ये जो अपना भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण है, इसके द्वारा इस वर्ष जो है लगभग 267 नई प्रजातियां खोजी गई हैं, उसमें से दार्जिलिंग में बालसम नाम की प्रजातियां 9 प्रजातियां खोजी गई हैं, और जंगली केला, ये 2 चीज़ें दार्जिलिंग से मिली हैं, तो उसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, क्योंकि बालसम जो है ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल जो है वो जो महान्यायवादी होते हैं उनके लिए मतलब उनका साथ देने के लिए इनको नियुक्त किया जाता है, इनका उल्लेख जो है संविधान में नहीं है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालय की शक्ति का निर्धारण करते हैं, ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश अपने अंतिम आहरित वेतन का 50% मासिक वेतन के रूप में पाने के हकदार हैं, तो यह भी सही है, तो इनमें से दोनों सही है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा नहीं है नीति आयोग का मार्गदर्शक सिद्धांत, वो निगरानी और मूल्यांकन नहीं है, ठीक है। बाकी शासन के लिए ये शासन, समावेशन और जनसांख्यिकी लाभांश, इनके बारे में तो नीति आयोग अपनी सलाह देता रहता है बीच बीच में, तो इन सब में इंटरफेरेंस रहता है नीति आयोग का, पर निगरानी और मूल्यांकन में कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समुद्र में मार्जम से असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच संपर्क सुनिश्चित करने की उम्मीद है, तो कौन सी सुरंग बन रही है हाल ही में, तो वो बन रही है सेला सुरंग, ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के किन जातियों या जनजातियों को अनुसूचित जाति
तथा अनुसूचित जनजाति माना जाएगा। यह निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास है? तो यह जो है निर्धारित करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य जो है 46वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें जो 11वां कर्तव्य ये जोड़ा गया था, 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, ये माता पिता का कर्तव्य होगा ये, तो ये जोड़ा गया था। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते को भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में कब अपनाया गया था? तो ये 26 जनवरी को अपनाया गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ये आप लोग ये याद रखना, ये 26 जनवरी को अपनाया गया था। बल्कि जो अपना राष्ट्रीय गीत है, ठीक है, राष्ट्रीय गान है, वो सारे 24 जनवरी को अपनाए गए थे, 24 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज जो है 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 1946 में अपनाया गया था। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। 47 है यहाँ पे, 22 जुलाई 1947। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1950। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रावधान में साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है? तो किस में किया जा सकता है? राष्ट्रपति का चुनाव और उसका तरीका। तो इसमें देखिए, जहाँ जहाँ राज्यों का मतलब राज्यों का राज्य जहाँ जहाँ पर राज्य भी शामिल होंगे वहाँ पर साधारण बहुमत से संशोधन नहीं किया जाएगा। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्यों की विधानमंडल शामिल होते हैं, विधानसभा शामिल होती हैं, तो यहाँ पर जो है विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, तो ये गलत हो जाएगा। नए राज्यों के प्रवेश एवं स्थापना, ये साधारण बहुमत से संशोधन किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर देखिए, और इसमें देख लीजिए और कौन कौन से। उच्चतम न्यायालय को अधिक अधिकारता प्रदान करना, ठीक है, तो ये भी इसका हो जाएगा। और माल एवं सेवा कर परिषद जीएसटी में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, तो 2 और 3 हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बर्तनिष्ठ निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक प्रदेश घोषित किया गया है? तो हाल ही में लक्षद्वीप को किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और सिक्किम सबसे पहला राज्य था जिसको 100% जैव प्रदेश घोषित किया गया था। ठीक है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। बर्तनिष्ठ है, कौन सा देश क्वाड का हिस्सा नहीं है? क्वाड में 4 कंट्री हैं, इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए। तो कौन शामिल नहीं है? तो न्यूजीलैंड शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहा पद जो है जीनोनिट किससे संबंधित है? तो ये जो है डार्क मैटर से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ये डार्क एनर्जी का पहला प्रत्यक्ष पता लगाने का प्रमाण जो है इसके तहत मिला है, जीनोनिट के तहत। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, किसी पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के आधारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यदि वह आम चुनाव में 3 राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें जीतती है, तो बिल्कुल सही है, ये इसके एक क्राइटेरिया में ये शामिल है। ठीक है, यदि इसे 4 राज्यों में राज्य पार्टी की मान्यता प्राप्त है, तो ये भी सही है। ठीक है, अगर ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं, तो दोनों में से कोई भी एक अगर पूरी भी होती है, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसी भी मतलब राज्य क्षेत्रीय पार्टी को मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो दिल्ली में प्रधान पीठ के साथ इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया के लिए बाध्य नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यह न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों पर आधारित होता है, न कि सिविल प्रक्रिया संहिता पे। तो दोनों सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2021 में संबोधित किया? तो कौन सा सत्र था? वो 76 नंबर का सत्र था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल्ला शाहिद ने, जो कि विदेश मंत्री हैं मालदीव के। ठीक है, वर्तमान में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक क्षेत्रीय दल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका चुनावी आधार एक क्षेत्र तक सीमित होता है, ये बिल्कुल सही है। यह केंद्रीय सत्ता पर काजिब होने का लक्ष्य नहीं रखते, ये भी सही है। ठीक है, ये क्षेत्रीय मुद्दे ही उठाते हैं और क्षेत्रीय मुद्दों पर इनका विशेष फोकस होता है। तो राइट आंसर इसमें दोनों हो जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये देखना है। तो मिनर्वा मिल्स वाद मामला न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। केशवानंद भारती केस संविधान की सर्वोच्चता से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, SR मुंबई केस ये स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली से संबंधित है। ठीक है,
तो ये भी सही है। देखिए सार्वभौम के स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली सिर्फ स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली से संबंधित नहीं है, ये संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और न्यायिक समीक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो यही वाला इसका गलत है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा साहनी मामला कानून का शासन से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यह एक संवैधानिक निकाय है, तो गलत है, ये संवैधानिक नहीं है, ये संविधिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 के द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, इसका अध्यक्ष भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। यह मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करता है और उसे बढ़ावा देता है, तो ये भी सही है। तो इसमें क्या 2 और 3 नंबर सही है। ठीक है, 1 नंबर गलत है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्श आचार संहिता को कौन जारी करता है, तो इसको चुनाव आयोग जारी करता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की विशेषता नहीं है। ठीक है, इसमें से देख लीजिए, इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। तो प्रत्येक नागरिकों के लिए स्वास्थ्य आईडी जारी करना, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री और हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री का निर्माण करना, ये भी सही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन सैंड बॉक्स, तो ये भी सही है। इनमें सभी सही हैं, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहल किसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये हाल ही में ये जो G7 की बैठक हुई थी, ठीक है, उसके द्वारा ये शुरू की गई, G7 के द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए शुरू की गई, तो ये जो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, उससे मुकाबला करने के लिए ये की गई है। ठीक है, इसमें क्या होगा, विकासशील देशों को निवेश के लिए पैसा उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, या फिर निवेश किया जाएगा उनकी योजनाओं में। नेक्स्ट है आकाश प्राइम किस प्रकार की मिसाइल है। तो ये आकाश प्राइम जो है सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। ठीक है, ये आकाश का नया वर्जन है, आकाश प्राइम। बढ़ते नेक्स्ट है सरकार के संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। संसदीय प्रणाली में कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए एकल सदस्यता होती है, एकल कार्यकारी, तो ये गलत है। एकल कार्यकारी एकल नहीं होता है इसमें, यानी कि नाम मात्र की कार्यकारी और वास्तविक कार्यकारी 2 होती हैं। ठीक है, और राजनीतिक एकरूपता ये होती है, निचले सदन का विघटन ये भी होता है। ठीक है, और एकल सदस्यता देखिए इसमें दोहरी सदस्यता होती है, ये नहीं है। ठीक है, दोहरी सदस्यता होती है, तो ऊपर के 2 नहीं है और नीचे के 2 विशेषताएं हैं। तो क्या पूछा है, विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो 3 4 हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट उपचुनाव तब होता है जब चुनाव के दौरान पार्टी का उम्मीदवार अलग हो जाता है या आम चुनाव के बीच किसी विधायक की मृत्यु या इस्तीफे के कारण रिक्ति हो जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, इसी के कारण उपचुनाव होते हैं। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस अवधि के लिए पीएम पोषण योजना को मंजूरी दी है। तो पीएम पोषण योजना 5 वर्ष के लिए मंजूर किया गया है, 2021-22 से 2025-26 तक। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के संघीय विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघीय विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, देख लीजिए, लिखित संविधान होता है, शक्तियों का विभाजन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होती है और द्विसदन होता है। ठीक है, ये सारी संघीय विशेषताएं हैं और दोहरी सरकार। ठीक है, ये भी संघीय विशेषता के अंतर्गत आएगा, तो ये सभी सही हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक राज्य मानवाधिकार आयोग केवल निम्नलिखित विषयों के संबंध में मानवाधिकारों को उल्लंघन की जांच कर सकता है। राज्य सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, दोनों में कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग जांच दोनों में कर सकता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है किसी राज्य में जिला न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है। जिला न्यायाधीश राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पर, ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, उन्हें 7 वर्षों का अधिवक्ता होना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है, लेकिन देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श पे नहीं होता है वो, ये हाई कोर्ट के जजों के परामर्श पे होता है। ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जज के परामर्श पे होता है, तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला, दूसरा सही है केवल, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किस राज्य में चुनाव के दौरान पहली बार ब्रेल सक्षम ईवीएम
का इस्तेमाल किया। ठीक है, जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं उनके लिए ये ब्रेल लिपि का यूज किया गया था सबसे पहले ईवीएम में। तो किस चुनाव में किया गया था? तो किया गया था सबसे पहले आंध्र प्रदेश के चुनाव में 2004 में उपचुनाव हुआ था, आसिफ नगर का उपचुनाव हुआ था, तब उसमें यूज हुआ था। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस किस मानदंड के तहत किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है? तो पड़ोसी देशों के साथ लगी सीमाओं के साथ सामरिक स्थिति। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा शामिल है। तो बिल्कुल सही है, यही 3 सेवाएं जो है अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल हैं। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हालांकि राज्यपाल नियुक्त करते हैं तथा राष्ट्रपति द्वारा ही उनको हटाया जा सकता है। तो ये भी सही है। ठीक है, राइट आंसर इसमें दोनों हो जाएगा, बोथ सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रथम लोक अदालत शिविर का आयोजन किया गया था? तो ये गुजरात में किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो देखिए, केंद्रीय सूचना आयोग जो है कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सटीक निर्देशित बांझ कीट तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह किस पर आधारित जेनेटिक इंजीनियरिंग पर काम करता है? बिल्कुल सही है। इस तकनीकी में नर और मादा दोनों कीट जो है रोगाणुहीन होते हैं। इसमें केवल नर रोगाणुहीन होता है, ना कि मादा। तो इसका ये वाला गलत हो जाएगा। राइट आंसर केवल एक हो जाएगा, यानी कि ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुंबई। ठीक है, और एक बच्चा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। 5 क्षेत्रीय परिषदें होती हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ होता है? वो चेन्नई में। तो ये क्या राइट आंसर हो जाएगा? 2, 1, 3, 4। देख लीजिए, 2, 1, 3, 4 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, राज्य सूचना आयोग के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ये देखना है। आयोग के पास स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकते हैं। ये भी सही है। मुख्य सूचना आयुक्त को हटा सकते हैं, ये सही है। आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये भी सही है। आयोग के पास दीवानी और फौजदारी दोनों न्यायालयों की तरह समन भेजने की शक्तियाँ हैं। देखिए, फौजदारी की शक्ति नहीं है, केवल दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं इस आयोग के पास। तो राइट आंसर इसमें से डी हो जाएगा, यही गलत है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट है। यहाँ पर सम्मिलित करना है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, नागालैंड राज्य के संदर्भ में आर्टिकल अनुच्छेद 371 ए, ये बिल्कुल सही है। सिक्किम के संदर्भ में 371 जी गलत है। सिक्किम के संदर्भ में 371 एफ है। ठीक है, गोवा के संदर्भ में 371 आई, ये भी सही है। मणिपुर के संदर्भ में 371 सी, ये भी सही है। ठीक है, ये विशेष राज्यों के संदर्भ में जो राज्यों को दर्जा दिया गया है विशेष, तो ये इनका आर्टिकल क्या है? 371 से लेकर 371 जे तक 371 जे तक इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, और भाग 21 में इनका उल्लेख है। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। बढ़ते नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब कर सकते हैं जब भारत या उसके एक हिस्से में सुरक्षा को युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह को खतरा हो। ये बिल्कुल सही है। जब युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो इसे बाहरी आपातकाल के रूप में जाना जाता है। ये सही है। जब इसे सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जाता है तो इसे आंतरिक आपातकाल के रूप में जाना जाता है। ये भी सही है। ठीक है, ऊपर के तीनों सही हैं, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा T+1 निपटान सिस्टम किसकी पहल है? तो ये सेबी की पहल है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, हाल ही में आई अपडेटेड ग्राउंड स्लेव रिपोर्ट। ठीक है, जिसमें संकेत दिया गया था कि जलवायु परिवर्तन 2050 तक 6 विश्व क्षेत्रों में 216 मिलियन लोगों को अपने देशों में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर कर सकता है, को किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संशोधन के माध्यम से दल बदल विरोधी अधिनियम संविधान में जोड़ा गया था? तो ये 92वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और ये 1985 में आया था। बढ़ते नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से पंचायती राज स्थापित करने वाला कौन सा पहला राज्य है? तो ये राजस्थान है। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज प्रणाली यहाँ पे लागू की गई थी। उसके पश्चात आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही है। राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सही है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 यानी कि डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट है, कनेक्ट करो 2021 पहल किससे संबंधित है? इस पर विचार करना है। देखिए, यह समावेशी, टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों को डिजाइन करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये बिल्कुल सही है। इसका आयोजन विश्व संसाधन संस्थान भारत द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये सही है, इसमें ये पहला वाला गलत है। ठीक है, पहला जो है इसका मुख्य उद्देश्य जो है टूवर्ड इक्वालिटी सस्टेनेबल इंडियन सिटीज़ इवेंट को संबोधित करने के लिए इसको लागू किया गया था। ठीक है, कनेक्ट करो 2021 पहल। तो केवल 2 सही है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, दबाव समूह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि सरकार पर दबाव बनाकर सार्वजनिक नीतियों में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल सही है। ये राजनीतिक सत्ता में आने का प्रयास नहीं करते हैं, तो ये भी सही है। राइट आंसर इसमें दोनों हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। ठीक है, इसकी स्थापना संथानम कमेटी के सिफारिश में 1964 में की गई थी। ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग बनाया गया था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में उपराष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसमें संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये बिल्कुल सही है। संसद के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, तो ये गलत है। देखिए, मनोनीत सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं, तो इसमें से ये गलत हो गया। इसमें राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, तो राज्य विधानसभाओं के कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होता, ये आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन शामिल होगा? संसद के निर्वाचित सदस्य और संसद के मनोनीत सदस्य दोनों। ठीक है, तो इसमें से केवल एक सही है, देख लेते हैं। राइट आंसर इसका केवल एक यानी कि ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नगर निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। कौन कौन से? परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त, 3 होते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों में वे संसद के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। इसका राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग और रॉकी फाउंडेशन इंस्टीट्यूट द्वारा तथा RMI इंडिया ने किसे बढ़ावा देने के लिए शून्य कैंपेन की शुरुआत की है? तो शून्य कैंपेन की शुरुआत की गई है शून्य प्रदूषण वितरण वाहन इनको समाप्त करने के लिए। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम थी? तो विश्व ओजोन दिवस 2021 की थीम क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। ठीक है, ये इसकी थीम थी। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में निहित राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची में, वन भी समवर्ती सूची में, बैंकिंग केंद्र मतलब संघ सूची में, और सिंचाई ये है राज्य सूची में। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, तो ये देखिए गलत है। ये कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत होता है, न कि गृह मंत्रालय। CBI राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण के तहत ही काम करता है, तो ये गलत है। देखिए, इसके लिए एक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1948 के तहत इसको शक्तियाँ प्राप्त हैं, न कि इसके तहत। दोनों गलत हैं, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह राष्ट्रपति को संसद के सत्र में बुलाने और सत्रावसान करने के संबंध में सलाह देता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, वह किसी भी समय राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकता है, तो बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री के संदर्भ में दोनों सही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, अभ्यास पीसफुल मिशन 2021 के 6ठे संस्करण की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो ये रूस के द्वारा इसकी मेजबानी की गई है। तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है,
ऐसे आप लोगों को जल्दी से जल्दी आगे के जितने भी पेपर आएंगे सभी का सलूशन आप लोगों को इस चैनल पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, संसद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करेगा? वो राष्ट्रपति करता है, ठीक है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत हैं? तो विश्व में शांति को बढ़ावा देना, ये बिल्कुल सही है, गुटनिरपेक्षता भी है और गैर नस्लवाद भी है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हैं। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली के विशेष प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 1991 में, ठीक है, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ठीक है, एनसीआर के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो ये बिल्कुल सही है। इसकी विधानसभा की कुल सीटें 70 हैं, तो ये भी सही है। दिल्ली के संदर्भ में दोनों सही हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑटो और ड्रोन क्षेत्र केंद्रीय बजट 2021-22 में 13 क्षेत्रों के लिए घोषित कुल उत्पादन सह प्रोत्साहनों का हिस्सा है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। और पीएलआई योजना का उद्देश्य इसके अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना है, तो ये भी सही है। इनमें से दोनों सही है। राइट आंसर इसका भी सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवीनतम क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रमुख राज्य के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई है? तो ये उत्तर प्रदेश में हुई है सबसे ज़्यादा वृद्धि, 27% की वृद्धि हुई है अपराध में, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 150 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए हैं टोटल, ठीक है, 2 पार्टों में देखा है, ये दूसरा पार्ट है। अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिए, फिर आप लोग ये सेकंड पार्ट को लगाइएगा और आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के 150 में से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।